नमस्ते स्कॉर्पियो, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ अच्छा करें। स्कॉर्पियो एक जनरल रीडिंग करने जा रहे हो, सन मून वीनस राइजिंग। जहाँ पे आप स्कॉर्पियो आते हो, ये रीडिंग आपके लिए, मैसेज आपके, गाइडेंस आपके लिए। ए करियर बेस्ड रीडिंग है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। चलिए, जो लोग स्टूडेंट है उसके लिए 3 कार्ड निकालूंगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए 3 कार्ड निकालूंगी, और जो लोग जॉब कर रहे हैं उसके लिए। पॉजिटिव रहिएगा। टैरो आपको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट के लिए, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। वाह, ओके। चलिए, जो लोग स्टूडेंट है उसके लिए बोल लो, पहला चीज मनी के बारे में सोच लो, स्टेबिलिटी के बारे में सोच लो। मनी वाइज कोई जॉब को पसंद कर रहे हो, ये गलत चीज है। बिकॉज हर जॉब में यदि मैं मनी देखती हूँ, उसमें जॉब कुछ करो ना, उसमें मनी से ज्यादा क्या होता है, आप खुशी आपको मैटर करता है। जैसे मैं टैरो कर रही हूँ, इसमें मुझे कितना भी थक जाए ना, मुझे इस करने में मुझे खुशी महसूस होता है। पूरा दिन आप टैरो रीडिंग करने बोलो, आई हैव हैप्पी टू द डूइंग दिस। यहाँ पे आप ना जीतना चाहते हो, किसी को हरा के कॉम्पिटिटिव से। हाँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में बोल सकते हो भाई इसमें तो होता है हार जीत, बट ये जो माइंड सेट होता है कंपेरिज्म, जो बचपन से हम लोग का माइंड में घुसाया चुका है। भाई तुम इससे ज्यादा सुंदर हो, इससे ज्यादा आगे बढ़ना। सुनील बाबू का बेटा से आपको आगे बढ़ना है। ये जो होता है ना, सुनील बाबू का बेटा ने 95% मिला, मेरा बेटा ने 85, 10% कम मिला। इसमें ये माइंडसेट से बाहर निकलना होता है। बिकॉज अभी इस वजह से आप अपने आप पे सडनली जो चेंज आया इन फ्यूचर में, बिकॉज जेलेसी, कंपेरिजन, और सामने वाला आगे जा रहे, मेरा कुछ लाइफ में हो नहीं रहा है, स्लो गोइंग है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो ना, ये चीज सोच लो 5 साल के लिए। जो सरकार होता है ना, 5 इयर्स, 5 साल के लिए होने वाला है। आप देते देते ये चीज में आपको लगेगा तो मैं इतना इन्वेस्ट है, तो आपका ऑप्शन बी रहना चाहिए। आप यदि बोलते हो नहीं मैम मैं करना चाहती हूँ, आप यदि बहुत डिटरमाइन हो तो करिए, नहीं तो इसमें निकालना। बिकॉज एक तो सीट कम आता है, दूसरा चीज आपको यदि स्टाफ सिलेक्शन बोलो, रेलवे बोलो, यूपीएससी बोलो, उसको प्रॉपर सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ता है। फिर अपने आप को पूछना पड़ता है आप कहीं पर। कोई कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई रीजनिंग में अच्छा होता है, जीआई और ऐसे। अभी तो करंट अफेयर भी ऐसे ऐसे रेलवे में पूछते हैं जिसको आउट ऑफ बॉक्स पूछते हैं, आप नहीं मिलोगे। तो आपको वो चीज देखना। दूसरा चीज, कंपेरिजन में मत जाइए। हर इंसान की लाइफ में, मैं बार बार बोलती हूँ, चैलेंजेस अलग है। आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस है, किसी और इंसान की लाइफ में अलग सा चैलेंजेस है। तो वो कंपैरिजन मत करिए। आपको जहाँ पे मुझे लगता है आपने शायद एसएससी चुना, बा आपने कुछ और एग्जाम के पीएससी बोलो, बा डब्ल्यूबीसीएस, जो भी एग्जाम हो सकते, बा आपने कोई डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चुना, वो उसको आप ये सोच के थे इसका मनी है, इसमें स्टेबिलिटी है, आप सोसाइटी को बोल सकते हैं देखो हमको ये हो। बट इस एग्जाम में बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आ रहा है। एक तो फ्रेंड्स, जहाँ पे आप जो ग्रुप में स्टडी करते हो उसमें भी चैलेंजेस आने वाला है। दूसरा चीज, आपका एक माइंडसेट होता है मैं दूसरे को हरा के जीतना चाहती हूँ, भाई मुझे जीतना ही है। दूसरे को जब हरा के, ये होता है ना, टीम वर्क होता है। किसी को हरा के आप जीतने का माइंडसेट करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। टीम से काम करोगे तब आगे जाओगे। तभी आप देखना, जो लोग कॉल सेंटर में जो काम करते हैं, जो लोग एचआर पोजीशन में है, मार्केटिंग, वो लोग टीम वर्क के ऊपर काम करते हैं। एंड क्रिकेट तो आप देखते ही होंगे, आपको भी पता होगा, दैट इज द टीम वर्क। दूसरा चीज, आपकी आर्ग्यूमेंट हो रहा है, फाइट हो रहा है, खुद के दिमाग से हो सकता है, दूसरे के साथ होता है, दूसरे की डिफरेंस माइंडसेट। वो होता है ना जीतने का माइंडसेट, मुझे जीतना है, मैं जीतूंगी तो मेरा शादी होगा, मैं जीतूंगी तो मनी आएगा, मैं जीतूंगी। और जहाँ पे आपको फोकस किसमें करना है, पढ़ाई में करना है, जीत के ऊपर नहीं। तो आपकी ये जो थॉट में चल रहा है ना चिकजकिंग, इससे बाहर निकलो। हार जीत से बाहर नहीं निकलोगे ना, तो जिंदगी वो हार जीत के अंदर ही होता है। सुनील बाबू की बेटे के है, सुनील बाबू की बेटा 95% पा के भी वो 25,000 कमा रहे,
और कोई जुदी 65 पाता है और वो लाइफ में एस्टेब्लिश बिजनेस करे बा किसी के 1 करोड़ कमाते हैं तो सुनील बाबू बेटा से अच्छा होता है। तो ये जो माइंड सेट होता है दिस चीज आपका लाइफ में जहां पे आप दूर की देखना चाहते हो वो देख नहीं पाओगे। सर्टेनली चेंज फ्यूचर में आएगा बिकॉज आपकी थॉट प्रोसेस में। जहां पे हम लोग ना किसी को हरा के जीतना चाहते हैं ये माइंडसेट होते नहीं है, आ जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में होता है बिकॉज हम लोग को होता है ना मम्मी पापा देते हैं तुमको जीतना ही होगा, तुमको अपने और कौन सी जगह में कुछ इस चीज में आप फंस जा रहे हो और अपने आप को थका दे रहे हो बिकॉज जहां पे आर्गुमेंट हो रहा है ना, फाइट हो रहा है, जो चीज नहीं निकल रहा है, इस साल नहीं निकल रहा अगला साल नहीं निकल अगला साल, ऐसे करते करते टाइम जा रहा है। एक प्रॉपर प्लानिंग करो, इतनी टाइम के लिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी उसके बाद नहीं दूंगी। बिकॉज मैं अपने एक पर्सनल रीडिंग आया था, एक इंसान कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते जैसे 37 एज हो गया, उस एज में दूसरा ऑप्शन बी उसने नहीं देखा, उसका एग्जाम भी निकल नहीं गया। तो इसमें क्या होगा ना, एज भी चले जाएंगे, लड़का लड़के आएंगे नहीं, आपके पास पैसा नहीं होगा तो कोई लड़की भी जो भी आपको प्यार करते हैं वो भी छोड़ के भाग जाएंगे। बिकॉज बेकार इंसान के पास पैसा है, जिसके पास नहीं है उसके साथ भी कोई शादी नहीं करेगा। वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रू। आप बोलते मुझे सच्चा प्यार मिल गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, सच्चा सिर्फ धोखा ही मिलता है, प्यार तो आज तक मैंने सच्चा देखा ही नहीं। सॉरी टू से बट इज ट्रू, धोखा सच्चा मिलता है। दूसरा, आपने आपको प्यार करे जो आप खुद कर सकते हो, दूसरे से भीख मांग के प्यार नहीं मिलता। आपने आपको प्यार करे, जो काम कर रहे हो, जो चीज सिचुएशन में आपका सक्सेस के ज्यादा अपनी मिस्टेक से, एक ही मिस्टेक बार बार करते करते होता है ना, खुद को उलझन में डाल रहे हो। कभी कभी कुछ कुछ इंसान को बोलते हैं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो, उसमें आपका चांस बहुत ही कम है। लोग उसको लगता है अरे मैम जेलेसी कर रहे हैं, मैम का क्या फायदा है, मैम तो आपके ऊपर जेलेसी करके कोई फायदा ही तो नहीं है। इट्स नॉट जेलेसी, इज द ट्रू बात। आप खुद के एक जगह में 5 साल इन्वेस्ट करो, आप उसकी जगह कुछ नया सीख लो और उसमें करो। जो बोलते मेरे पास पैसा नहीं है, दिस इज अलग सा थिंग्स है। बट मुझे लगता है आपको ना एक ही मिस्टेक बार बार कर रहे हो, इस वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो आपको पहला चीज, रिलेशनशिप में यदि हो उसमें इफेक्ट आ रहा है आपका, आप रिलेशनशिप को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, इसलिए आपका निकलने वाला नहीं है। सॉरी टू से, बिकॉज फेलियर आ गया, मिस्टेक एक ही जैसा कर रहे हो आप। रिलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो। देखो मेरे लाइफ में यदि रिलेशनशिप की जो इफेक्ट मेरी पढ़ाई में आ रहा है तो आपका निकलना है, सॉरी टू से निकलने नहीं। बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, आप अपने एफर्ट करते हो, आप रिलेशनशिप में भी एक पाव नाव में रखे हो, एक पाव में करियर में भी रखे हो, तो नहीं निकला। मुझे ज्यादातर ये फेलियर जो आ रहे हैं अपनी गलती, आपकी खुद की गलती से आ रहे हैं। बिकॉज आपने उसके ऊपर फोकस, आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप में देगा। और मैं हमेशा एक ही वीडियो में बोलती हूँ, करियर तब तक आपका अच्छा नहीं होगा जब तक पैसा नहीं रहेगा ना, कोई बेकार लोगों के साथ शादी नहीं देगा, यही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। जो लोग स्टूडेंट हैं, अभी जो लोग जॉब कर रहे हैं, यस आप अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो, बट कोई चैप्टर है आपका क्लोज हुआ है, रिलेशनशिप का हो सकता है, बट रिलेशनशिप में आपने कुछ डेस्टिनी की चैप्टर क्लोज हो सकता है। बिकॉज ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपने जो कोई जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो एंड दिस इज द ओवरऑल एनर्जी, ऐसी जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मूड स्विंग हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, कोई ऑफर आप देख नहीं पा रहे हो जहां पे बोलते हैं ऑफरिंग आ रहे, बट अपने आप को पॉजिटिव टॉक करना चाहिए। सक्सेस है, प्रॉस्पेरिटी है, ऑफरिंग आ रहे, बट आप पॉजिटिव रहिएगा। आपके लाइफ में एक जो होता है ना, चीजों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखिए। जो लोग प्रमोशन चाहते हैं, जॉब चाहते हैं, इस अभी शायद नहीं आ रहे बट आने वाला है, सान है, प्रॉस्पेरिटी आने वाला है। जो लोग जॉब कर रहे हैं पॉजिटिव रहिएगा, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट मत करिएगा। चीजों को जो चीज आंसर नहीं मिल रहा डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। हार्ड टाइम, हर चीज सही टाइम में होगा, तो आप उसके लिए सोच सोच के खुद की हेल्थ खराब मत करो। जो फिजिकल और मेंटली डिप्रेशन, एंजाइटी आ रहे हो उसको खराब मत करो। किसी चीज में डर है उसको रिप्लेस करिए, उसमें पॉजिटिव तरह से देखने का कोशिश करिए। हर चीज में डर के साथ आप सक्सेस नहीं मिल सकते, डर के साथ जिया भी नहीं सकते, ठीक है, उसको छोड़िए। छोड़ना कैसे है? मेडिटेशन करना। छोड़ना कैसे है? इग्नोर करना। इस ओके, कोई बात नहीं है। अरे अभी अभी कहाँ अच्छा हो रहा है, मैं अभी इससे कोई बात नहीं, इससे बेटर मैं कर सकती हूँ। जब तक आप दिमाग में बोलते मैं कर सकता हूँ, गिरना तो है, हर इंसान लाइफ में गिरता है, गिरने के बाद उठ के खड़ा होकर जो मेहनत करता है वही सक्सेसफुल होता है। तो आप कोई रिलेशनशिप का हीलिंग जर्नी में हो, आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी चले गए उसकी वजह से भी कोई हीलिंग जर्नी आपके माइंड में हो रहा है, आपके मेंटल एंड फिजिकल भी बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, इस वजह से आप अपॉर्चुनिटी के देख नहीं पा रहे हो, बा उसको आ रहे बा उसके ऊपर फोकस नहीं करो। बा कोई जगह में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकते हैं, बा कोई बिजनेस करना चाहते हो, बा कुछ भी हो सकता है, बा कोई जॉब करते करते कुछ और करना चाहते हैं, उसमें फोकस नहीं दे पा रहे हो। तो उस बार कोई
एप्लीकेशन करना है ना, उसमें फोकस नहीं कर पा रहे हो बेसिकली। उसमें फोकस करोगे सबसे। और बेसिकली आप हील करो, मेडिटेशन करो। हेल्थ इशू आ सकते हैं, पॉजिटिव रहना चाहिए। देखिए सोच के यदि हम यदि हर बार ये सोचते रहे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ, और रीजन आपको पता भी है, आपकी इंट्यूशन वाटर साइन हो, ऐसी वाटर साइन हो जिसकी इंट्यूशन हाईली इंपॉर्टेंट है। आपकी इंट्यूशन सब जोडियक साइन से आप ऊपर वाला इतना गॉड गिफ्टेड। मैं बोलती हूँ जो लोग स्कॉर्पियो में आते हैं वो द गॉड गिफ्टेड है। हाँ चैलेंजेस आता है, मैं बोलती हूँ ना चैलेंजेस उसको दिया जाता है जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन यार, इसलिए आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। बेवकूफ इंसान को चैलेंज नहीं देते हैं, उसको भी ऊपर वाला पता है ये तो कचरा है भाई, ये कचरा करने वाला है, जो आपको लाइफ में चले। और दूसरा चीज हील करिए। स्कॉर्पियो की लाइफ में इसलिए चैलेंजेस होता है ना बिकॉज उसको जाम करने का मौका देता है। जब हील करके आप खुद को फ्रेशली स्टार्ट करते हो, यू आर रेडी फॉर जाम। और दूसरा चीज इन्वेस्ट उस जगह पे करिए। मैं हमेशा हर इंसान को एक चीज बोलती हूँ, जो भी वाटर साइन में है, जो भी जोडियक साइंस में कोई पर्सन आ रहा है रिलेशनशिप में, यू आर रेडी फॉर रिलेशनशिप। खुद को पूछिए, यदि दिमाग बोल रहे नहीं भाई ये मुझे ना नो नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते हो? मैं बोलती हूँ क्यों नहीं बोल सकते हो, ये आपकी लाइफ में है। कोई इंसान नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप और नॉट रेडी फॉर कोई जॉब करना, बट नॉट रेडी फॉर अभी नो बोलो भाई अब तुम जाओ। इसमें जो दोस्ती टूट जाए। आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आप इन पे आपकी सोच इंपॉर्टेंट है। आप जब तक आप बीमार रहोगे किसी भी हेल्थ जो खराब हो जाता है ये चक्कर में, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैं मेरी लाइफ में ना एक्स्ट्रा पर्सन को इंपॉर्टेंस देती नहीं। कोई आता है ना कैजुअल फ्रेंडशिप है, तो मैं बोलती हूँ यू आर नॉट माई लेवल भाई, तुम अपनी लेवल की पर्सन के पास, यू आर नॉट माई लेवल। इसमें एरोगेंट लगेगा, खराब लगेगा, बट मेरे लाइफ में मेरे काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे टाइम की वैल्यू है। मैं सबको टाइम देने के लिए नहीं, मैं जिसको टाइम दे रही हूँ वो लाइफ में इंपॉर्टेंस है इसलिए टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज देती नहीं हूँ। बिकॉज आपकी मोरल वैल्यू इतना स्ट्रांग होना चाहिए, सामने वाला को आप 10 मिनट दे रहे हो एंड दे आर अंडरस्टैंड दे यू आर द वैल्यूएबल पर्सन, इसलिए 10 मिनट दे रहे हो। तो अपनी वैल्यू क्रिएट करो। ये होता नहीं है, एक क्रिएट करना पड़ता है। आपकी इमेज होता नहीं, इमेज क्रिएट करना पड़ता है। जैसे टाटा बोलो, उसने अपनी एक दिन में इमेज नहीं, वो क्रिएट किया इमेज को। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को क्रिएट कर सकते हो और इस तरह से आप अपनी गोल को भी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। चलिए मैं और देखना चाहती हूँ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जगलिंग कर रहे हो, किसी जगह में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं कर रहे, मल्टीटास्किंग चॉइसेस आ रहे पास्ट में, तो मुझे लगता है आप जगलिंग से अभी प्रॉपर डिसीजन लेने वाले हो। प्रॉपर ऐसे कुछ कुछ मुझे लग रहा है जो लोग सिंगल है उसका शादी होने वाला है, कुछ कुछ स्कॉर्पियो का, बिकॉज शादी होम सेलिब्रेशन है। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, आपकी सक्सेस जॉब और बिजनेस में आ रहे हैं। दूसरा चीज, आपकी जो चैलेंजेस आ रहे हैं कुछ नया सीखने जा रहे हो, इस बार कुछ नया बिजनेस में, कुछ एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, मार्केटिंग हो सकते हैं, कुछ भी नया चीज सीखना चाहते हो, बट उसमें शायद चैलेंजेस आ रहे हो, उसमें शायद बिजनेस हो सकते हैं या रिलेशनशिप, आपका मैरिज हो सकता है। मुझे लगता है कुछ स्कॉर्पियो बिजनेस कर रहे, दे आर सिंगल एंड दे वांट टू बी मैरिज, ये भी हो सकते हैं। अरे बिजनेस में फोकस करूँ ना काम में फोकस करूँ, ये भी आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। एक्सेप्ट करिए चैलेंजेस, जो चीज चेंज नहीं कर सकते वो तो हम हमेशा बोलते हैं। और कोई फ्रेंडशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, पहले कोई इंसान फ्रेंड करेगा एंड उसके बाद रिलेशनशिप भी जो लोग हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आने वाला है जिसके बाद आप रिलेशनशिप में के लिए सोच सकते हो। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप और मैरिज भी दोनों बैलेंस करने बोल रहे हैं। बेसिकली कुछ चीज एक्सेप्ट करिए, आप नॉट रेडी फॉर मैरिज, कुछ कुछ बिजनेस, बिकॉज ये मैरिज के लिए आया। बिकॉज मैं जानती हूँ ये करियर रीडिंग कर रही हूँ, आप बोलोगे अरे मैम मैं मैरिज क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज करियर रीडिंग, बट कुछ चीज आ रहे हैं आपकी मैरिज के लिए। कोई कोई ये एनर्जी हो रहे हैं, कोई कोई पर्सन मैरिज करना चाहते हैं, शायद उसके लिए भी ये एनर्जी आए। बेसिकली आपकी इस वीक अच्छा जाएगा, आपके पास मनी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अपॉर्चुनिटी आप देख नहीं पा रहे हो, पर एक अपॉर्चुनिटी छोड़कर उस अपॉर्चुनिटी में जाने से सक्सेस आएगा कि नहीं ये डाउट कर रहे हो, उसमें सक्सेस है, प्यार है। जहां पे आपको इंट्यूशन बोले ये काम करने से मुझे सक्सेस आएगा, उसमें काम करो, उसमें प्यार है, सक्सेस है, अपॉर्चुनिटी। कुछ ट्रैवलिंग हो सकते हैं, कहीं पर जा सकते हो, कुछ घुस है एंड सेम मैरिज। मुझे लगता है कोई बिजनेसमैन स्कॉर्पियो है, उसका मैरिज हो सकता है, मैन वुमेन कोई भी वाइस वर्सा एनर्जी, एंड दे आर सक्सेस मैरिज प्रॉस्पेरिटी आ रहे, जहां पे मैरिज के बाद आपकी लाख अपनी साइड लेने वाला है। कुछ लेसन है, आपको ट्रैवलिंग करके किसी के पास जाना होगा, ट्रैवलिंग करके बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आने वाले है, ट्रैवलिंग करके आपकी रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं। चलिए बिकॉज एक दो तीन कार ऐसे आए जो करियर ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी बोलना इस वजह से पड़ रहे हैं बिकॉज वो मैरिज के लिए ज्यादा आइडेंटिफाई हो रहा है इसलिए। और आपका ट्रैवलिंग होगा, यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, यस सक्सेस इन करियर, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है,
मैं बोल रही हूँ ना रिलेशनशिप में भी हैप्पीनेस आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना इसमें रिलेशनशिप है, सक्सेस है, और उस पर आपकी वाइब्रेशन हाईलाइट हो रहा है, आप एनलाइटमेंट में जा रहे हो, चीजों को समझ पा रहे हो, ये कौन सी चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी चीज को छोड़ के लाइफ में आना चाहिए। तब वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग अभी हुआ है। पर बेसिकली आपकी लाइफ पे अपॉर्चुनिटी है, जिस चीज के आप उसको ही एक्सेप्ट कर रहे हो, जहां पे जैगलिंग को छोड़ के दो अपॉर्चुनिटी के चाहे एक में फोकस करो, जहां पे आपके दिल के साथ कनेक्शन है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, शायद पैसा कम होगा तो चलेगा, बट कनेक्शन दिल के साथ होना चाहिए, दैट इज आर है। बेसिकली ट्रैवलिंग होगा, कोई रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए नहीं, और आपकी जो वर्क इन्वायरमेंट होता है वो हाईली प्रमोशन होने वाला है, सक्सेस होने वाले, क्लाइंट आने वाले, इंक्रीज होने वाले। सो ब्यूटीफुल रीडिंग हुआ। तो जो जो एडवाइस दिए हैं उसको फॉलो करिए, लाइफ में चेंज करने का कोशिश करिए। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़िए। नमस्ते स्कॉर्पियो।